डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। सनातनी आखिर कौन है? ये बहस पिछले लगभग 6 महीने से देश में चल रही है और इसको लेकर तमाम बवाल भी खड़ा हो रहा है, राजनीति भी चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोकसभा चुनाव जब चल रहे हैं, जबकि लगातार हर पार्टी जो है उसको मुद्दों पर बात करनी चाहिए और उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जिनको लेकर जनता जाहिर तौर पर जुड़ना चाहती है। लेकिन बात किस पर हो रही है? बात इस पर हो रही है कि हमने मछली भात खाया या फिर मटन खाया। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो सामने आया आरजेडी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव का, और उन्होंने दिखाया कि कैंपेन करते हुए किस तरह जब भूख लगती है, एक छोटा सा ब्रेक होता है, तो ब्रेक के बीच उन्होंने दिखाया कि मछली भात खाया। अब सवाल यह उठता है कि वो वीडियो तब अपलोड किया गया जब देश में नवरात्र का पहला दिन था, यानी कल। तो उसको लेकर बीजेपी ने एक बवाल खड़ा कर दिया है और बीजेपी कह रही है ये कैसे सनातनी है, सीजनल सनातनी है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सावन के महीने में आया था जब राहुल गांधी लालू यादव के साथ मटन बना रहे थे। जाहिर तौर पर बवाल खड़ा ही होना था। हालांकि तेजस्वी यादव ने सफाई दी और कहा है कि वीडियो कल नहीं बल्कि परसों यानी नवरात्र से एक दिन पहले शूट किया गया था। तो ऐसे में सवाल है कि फिर नवरात्र वाले दिन क्यों उस वीडियो को अपलोड किया गया? क्या उन्हें नहीं पता था कि इस पर बवाल छिड़ेगा? तो एक तरफ तो हम इस पर बहस करेंगे और दूसरी तरफ जरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उसे हैदराबाद में ओवैसी को सपोर्ट करना पड़ा। उन ओवैसी को जो लगातार पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते थे, उन्हें मुसलमान विरोधी कहते थे। तो ये दो मुद्दे खड़े होते हैं चुनाव के बीच में। कोशिश ये भी करेंगे कि अगर हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कोई नेता जुड़े, क्योंकि अभी की ब्रेकिंग न्यूज ये आई है कि आम आदमी पार्टी में सरकार में राजकुमार आनंद, जिनके पास 7 पोर्टफोलियो थे, उन मंत्री ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, दलित विरोधी होने का आरोप लगाया और भी कई आरोप लगाए, इस्तीफा दे दिया है। तो क्या आम आदमी पार्टी अब टूट की कगार पर आ चुकी है? एक मुद्दा यह भी रहेगा। तो सबसे पहले जरा बयानबाजी देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:15 बजे डीडी नेशनल पर। सियासी मुद्दे जो राजस्थान में है वो कौन से मुद्दे हावी हैं? जनवाणी आपके कार्यक्रम का नाम है और जन जन की ये वाणी है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये 400 पार का जो गुब्बारा क्रिएट किया गया है इसमें कोई दम नहीं है। आपके उम्मीदवार तो लड़ना ही नहीं चाह रहे, लड़ने के पहले ही हार मार रहे हैं। मैं तो कहूंगा जहां जहां भी ये दल बदल हुए हैं इनका तो जुलूस निकाल देना चाहिए। आम जनता के मन में राम जन्मभूमि और राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री विभिन्न चुनाव सभाओं में स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि आपका चुनाव चिन्ह कमल, आपका प्रत्याशी कमल। क्या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के समर्थन में आज है?
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। चलिए तो नजर डालते हैं उस बयानबाजी पर जो आज सुबह से इस मुद्दे पर चर्चा में रही। उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। लंच में मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है। 1 कांटे का मछली है। खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन सावन में भी मटन बना के खाना और खिलाना। आज नवरात्रा के अवसर पर आप जिस तरह से मछली खाते हुए ट्वीट करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये हम जानते थे भाजपा वाले को लोगों को मिर्ची लगेगी, इसलिए हमने आईक्यू टेस्ट जो है वो किया था। अब ट्वीट में जो वीडियो के साथ जो हमने ट्वीट डाला है उसमें साफ तौर पे डेट का जिक्र है। 8 तारीख का तारीख उसमें मेंशन है और हमने जो आईक्यू टेस्ट जो लिया इन भाजपाइयों का, हम साबित हुए सही। तेजस्वी जी सीजनल सनातनी हैं, तुष्टीकरण के पोषक हैं, ये वोट के सौदागर हैं, न कि ये सनातनी पुजारी। विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं ना करने का, वो उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। अभी ऐसे ऐसे चीज के ऊपर जनता के बीच में बात कर रहे हैं। अब बताइए, खाने पीने की चीज है, बहुत सारे लोग वेज खाते हैं, बहुत सारे लोग नॉन वेज खाते हैं, सबका अपना मन है। तो ये तो वो बयानबाजी हुई जो सनातन के मुद्दे पर सामने आई। लेकिन जैसा कि हमने कहा था कि हम जरा चर्चा उस बात पर भी करेंगे जो अब से कुछ मिनटों पहले खबर आई है। आम आदमी पार्टी में जो मंत्री रहे, आम आदमी सरकार में, उनकी तरफ से इस्तीफा आखिर क्यों हुआ? चलिए खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, हम परिचय करा देते हैं। शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता पीयूष जोशी जी जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता नीरज शर्मा जी जुड़ गए हैं। अनुप्रिया जी बात करेंगी जेडीयू की तरफ से, और साथ ही चितरंजन गगन जी प्रवक्ता आरजेडी, ये भी हमारे साथ जुड़ गए। लेकिन मैं जरा शुरुआत, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर जो आई है उसी से करूंगी। पीयूष जोशी जी, कई आरोप लगे लेकिन वो विपक्ष की तरफ से लगाए गए। अब जब सरकार में 7 पोर्टफोलियो वाले मंत्री दलित विरोधी, भ्रष्टाचार में लिप्त, अपनी बात से पलटने का आरोप केजरीवाल पर लगाते हुए इस्तीफा दे देते हैं, तो आखिर इसके पीछे क्या माना जाए?
पीयूष जी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है पीयूष जोशी जी अभी संपर्क नहीं हुआ उनके साथ। मैं जरा मुद्दे पर आती हूं, दूसरे जिसकी बात हम कर रहे हैं, चितरंजन गगन जी के साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। चितरंजन जी, मांस खाया जाए, मछली खाई जाए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कल ही के दिन जब नवरात्र का पहला दिन था, तब अपलोड करना उस वीडियो को और उसके बाद आज ये कहना कि मुझे तो पता ही था कि मिर्ची लगेगी। ये मिर्ची किसको लगी है आखिर? उस जनता को लगी है जो कि नवरात्र में पूजा पाठ करते हैं, उनकी आस्था को लगी है, या किसी और को लगी है? बीमा जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाजपा के लोग जो हैं वे जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। जब भी देखिए तो जो है सो कभी कुछ अब खाने पीने पर भी राजनीति करते हैं। अब ये राजनेता है या जो है सो धार्मिक संत हैं या जो है सो धर्म के वोट में धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि देश का प्रधानमंत्री जब मंच से बोलता है, लगता नहीं कि प्रधानमंत्री का भाषण है, लगता है कि कोई जो है सो नकली भेष बनकर, नकली साधु का वेश धारण करके जो सो बोल रहा है। इतना सरासर जो है सो झूठ, माने सांच का दर्शन नहीं है। पता नहीं क्या इन लोगों को हो गया है। जनता के मुद्दों पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए, बेरोजगारी पर बात कीजिए, किसानों की समस्याओं पर बात कीजिए, नहीं बात करेंगे। अब खाने पर और सनातनी के जो नकली सनातनी है, सनातन के नाम पर जो व्यापार करते हैं, सनातन के नाम पर जो लोगों जी, अरे सुनिए तो सही। हाँ सुनाइए ना, सुनने के लिए तैयार है, बोलिए। चितरंजन जी, फ्लाइट में, हेलीकॉप्टर में, चॉपर में बैठ करके मांस खाया जाए, मछली खाई जाए, भात खाया जाए, छाछ पी जाए, ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्या? नहीं, जनता का क्या हित हो रहा है कि तेजस्वी यादव भात खा रहे हैं या बेल का जूस पी रहे हैं या फिर वाटरमेलन जूस पी रहे हैं या फिर कि क्या पी रहे हैं? उनसे क्या मतलब है जनता का? नहीं, जनता का तो इसको मुद्दा कौन बना रहा है? तेजस्वी जी मुद्दा बना है कि मुद्दा बना रहे हैं जो नकली सनातनी है, जो सनातन के नाम पर जो राजनीतिक व्यापार करते हैं। सो वीडियो अपलोड करने की जरूरत क्या पड़ी थी? बाबा क्या बात है? नहीं, यह भी जो सो इजाजत लेना पड़ेगा भाजपा के नेताओं से कि क्या हम सोशल मीडिया पर डालें। नहीं, यह भी जो है तो इजाजत लेना पड़ेगा क्या कि हम क्या, जो गजब बात है। अरे आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दे पर आइए, जनता से जुड़े मुद्दों पर आइए। तो आपका ध्यान गया वही तो केवल बोले तेजस्वी जी कि मैं इन लोग का आईक्यू देख रहा था, आईक्यू का जांच कर रहा था। सवाल है कि वीडियो देख लिए, मिर्ची लग गई, लेकिन उसमें जो लाइन लिखा हुआ था उसको देखने का शऊर इन लोगों को नहीं है, क्योंकि इतना नर्वसनेस हो गया इन लोगों में। जो देख रहा है, जो रिजल्ट रिपोर्टिंग आ रही है, जो इन लोगों को अनुमान हो गया है कि आज जो है सो इन लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बिहार में 0 पर आउट होने वाले हैं। बेचैनी, छटपटाहट में इतना नर्वस हो गए कि जो 2 लाइन उस पर लिखा हुआ है उस ट्वीट पर वो जो है सो नहीं मैंने देख पाए और वीडियो देख लिए। जी, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई चितरंजन जी, आपकी बात का जो मेरा सवाल था उससे क्या कनेक्शन है। लेकिन मैं शिवम त्यागी करूंगी। शिवम त्यागी, जनता से जुड़े हुए बहुत बड़े मसले हैं, लेकिन बीजेपी को क्या वो मुद्दे नहीं दिख रहे हैं? एक मिनट चितरंजन जी, अब रुकिए। शिवम त्यागी, ये तेजस्वी यादव भात खाए, मछली खाए, कुछ भी खाए, बीजेपी से क्या मतलब है उसका? क्यों इसको इतना मुद्दा बनाया जा रहा है? इस देश में अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ सनातनी रहते हैं। 100 करोड़ सनातनी वो जो ज्यादातर, अगर मैं बहुतायत की बात करूं तो जो व्रत रखते हैं, जो माँ की आरती करते हैं, माँ की पूजा करते हैं। ये 9 दिन होते हैं जो नवरात्रे बहुत विशेष होते हैं, बहुत खास होते हैं। दुनिया में जहां पर भी सनातनी होता है उसके लिए ये 9 दिन बहुत ही पवित्र होते हैं। किसी को खाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक सनातनी जो है नवरात्र रखता हो, शाकाहार पर जीता हो, व्रत रखता हो, और आप उसके सामने जो है मटन, मछली, बीफ ये सब उठाकर लाकर रख दे, तो आपको क्या लगता है कि उसका मन की और उसकी शुद्धता बनी रहेगी क्या? कोई नहीं कि रोक रहा है किसी को खाना खाने से। जिसको जो खाना है बिल्कुल खाइए, लेकिन नवरात्र में इंटेंशनली बाकायदा वो वीडियो पोस्ट करना, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं आप?
आप नवरात्र में मछली खाइए, उसको फिर अपलोड कीजिए, फिर उसको 100 करोड़ सनातनियों तक पहुंचाइए। उसके अलावा आप सावन में जो है मटन खाइए, उसको सावन में सबके सामने लेकर आइए, फिर उसको पूरे देश में प्रचारित कीजिए। इसके अलावा छोड़ दीजिए इस बात को। चाहे आपके जो मंत्री हैं वो रामचरितमानस को रोज खूब गाली दे, रोज गरियाते रहे, आप उसको कुछ ना कहें। इस तरह की तमाम चीजें आए दिन होती रही हैं। आए दिन इन्होंने कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी नेता पर आघात, किसी ना किसी पर आघात जरूर किया है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप सावन में मटन भी खा लीजिए, नवरात्र में मछली भी खा लीजिए, उसको फिर जनता के सामने भी परोसिए और कहिए ये जनता का मुद्दा ही नहीं है। जो आदमी शुद्ध रूप से सनातनी हो, मैं उसके घर के सामने जाकर मछली लेकर बैठकर खाने लगूं तो आपको क्या लगता है कि उसके व्रत की, उसके मंथन की जो शुद्धता है वो रहेगी या वो रिएक्ट इस पर नहीं करेगा? कोई भी करेगा। सुनिए। अच्छा नहीं, तेजस्वी यादव ने इस चीज पर पूरा क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा वो तो आप ही लोगों का आईक्यू लेवल टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वीडियो में साफ लिखा है 8 तारीख और नवरात्र 9 तारीख से शुरू थे। तो आप लोगों ने 8 तारीख तो पढ़ा नहीं, उसको मुद्दा बना दिया। पहली बात तो ये कि नवी फेल व्यक्ति अगर किसी का आईक्यू चेक कर रहा है 100 करोड़ सनातनियों का, तो उसके खुद के आईक्यू पर शक है, नंबर 1। नंबर 2, हमें बहुत अच्छे तरीके से वो ट्वीट पता भी है, वो पढ़ा भी है, वो देखा भी है। विषय यहां पर वीडियो अपलोड करने का है। मैं तो कहता हूं कि तेजस्वी यादव, हम जानते हैं कि वो सनातन को पूरे तरीके से नहीं मानते, हम जानते हैं कि वो रामचरितमानस को नहीं मानते, हम मानते हैं कि वो हिंदू धर्म में ही नहीं मानते। वो अपने घर में चाहे नवरात्र में भी मछली बनाकर खाएं, हम रोकने वाले नहीं है। 100 करोड़ हिंदू उनके घर में रसोई में क्या पक रहा है कोई देखने जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ठीक है। विषय ही यह है कि वो 9 तारीख को वीडियो अपलोड हुआ इस देश के सनातनी हिंदुओं को बताने के लिए कि ये देखिए आपसे जो होता हो करिए, मैं तो खाऊंगा। वो विषय है ही नहीं कि आपने 8 को बनाया 9 को, लेकिन आपने वो अपलोड ही पहले नवरात्र के दिन किया। आपने यही उसके सावन के समय में भी किया था कि मटन बनाकर बोला है तो पहले बना है बाद में बना है। ये विषय ही नहीं है। इन महीनों में, इन कुछ दिनों में जब पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है तो आप ये जनता को परोस रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी रसोई घर में क्या बनता है, आप रोज बनाइए मीट, कोई परेशानी नहीं है। आप नवरात्र में भी बनाइए, कोई हिंदुस्तान देखने नहीं जा रहा। जरा ओके, ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी का रुख करूं, लेकिन चितरंजन गगन जी, शिवम त्यागी ने जो कहा उसका जरा जवाब दीजिए, फिर मैं कांग्रेस पार्टी का रुख करूंगी। बस एकदम शिवम त्यागी जी ने जो कहा साबित हो गया कि कितने सनातनी हैं और कितने नवरात्र पर और कितने मां भगवती पर इनका भरोसा है। सनातनी जो होता है कम से कम नवरात्र में जो है इस ढंग से झूठे बातों को कम से कम इससे बोलने से परहेज करता है। मैं भी नवरात्र करता हूं, शिवम त्यागी नवरात्र नहीं करते होंगे, मैं दादा के साथ मैं करता हूं। अगर नवरात्र करते नहीं, सुन लीजिए, सुनिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। सुनिए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था। भगवती की शक्ति है, मां भगवती की शक्ति है। अरे इसलिए आप में नहीं है, जो सनातनी है, जो सनातनी है उसके मन में कहीं विकार नहीं आ सकता है। जो नवरात्र किए हुए हैं उसके मन में कहीं विकार नहीं आ सकता है। मन में विकार रखिएगा और सनातनी बनिएगा। नकली सनातनी है, नकली सनातनी। सुन लीजिए बीमा जी, जो सनातनी होगा, नहीं, जो सनातनी होगा, जो सही में नवरात्र किए हुए होगा, उसने, सुन लीजिए, अरे महाराज नकली जो तो कम से कम जो तो नवरात्र में तो कम से कम नवरात्र का कदर कीजिए। अरे नहीं, नवरात्र करते हैं कम से कम नवरात्र। नहीं, पूछिए नहीं, रामचरितमानस की बात करते हैं, रामचरितमानस में जो कितने चौपाई हैं, जवाब देते हैं। रामचरितमानस में कितने छंद हैं, कितने दोहे जवाब देते हैं। चितरंजन जी थोड़ा थामिए, मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा थामिए ना, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। मैं एक तो वीडियो, अरे भाई अपलोड क्यों किया गया फिर नवरात्र के पहले दिन? सवाल तो यही था ना मेरा आपसे, उसका आपने जवाब नहीं दिया। वही बात मैंने पूछ रहे हैं, मैंने कहा, लेकिन ये तो जनता का सवाल है ना भाई। उसका जवाब तो तेजस्वी जी दे दिए। 8 तारीख को शूट हुआ तो 8 तारीख को अपलोड करना चाहिए था, उसके लिए एक दिन बाद का इंतजार। वही इन लोग की बेचैनी का टेस्ट लेने के लिए कि कितना बेचैन ही लोग है, कितना नर्वस ही लोग है। इतना नर्वस है कि उसमें लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहा है,
वीडियो देख रहा है, इन लोग का नर्वसनेस की जांच के लिए। जी रीमा जी 10 सेकंड और दे दीजिए, 10 सेकंड मात्र। अच्छा ठीक है नीरज जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नीरज जी सवाल 10 सेकंड रीमा जी, 10 सेकंड मात्र। देखिए मैं तो सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भैया ठीक है, मैं फिर से वही कह रहा हूं, हमने डेट भी पढ़ी है, हमने वीडियो भी देखा है, सब कुछ देखा है, और मैं चितरंजन जी से सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमें कोई परेशानी नहीं है। आप नवरात्र में मछली खाइए, आप सावन में मटन खाइए, आप सातों के सातों आठों के आठों दिन खाइए, आप पूरे सावन खाइए, फिर अपने आप को यहाँ आकर सनातनी बताइए, अपने मंत्री से जो है रामचरितमानस मैं तो वही कह रहा हूँ। नहीं, अगर आप सनातनी हैं, तो कौन क्या खा रहा है इसका मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब आप अशुद्ध मन से सनातनी है, आप कभी सनातनी है नहीं। सनातन के नाम पर राजनीतिक मार्केटिंग करते हैं, सनातन के नाम पर आप लोगों को गुमराह करते हैं। ओके चलिए रुकिए, सनातन को बदनाम नहीं कीजिए। चितरंजन जी रुकिए चितरंजन जी। नीरज शर्मा जी सनातन के अधिकारी इनको मिल गया और क्या? भी गेस्ट जुड़ गए हमारे साथ में। नीरज जी का मैं रुक करूंगी। नीरज शर्मा जी, क्योंकि आप तेजस्वी यादव के अलाई हैं, बिहार से लेकर पूरे देश में एक इंडिया अलायंस चल ही रहा है, तो तेजस्वी यादव के साथ तस्वीरें भी आई थी सामने। सवाल ये उठता है टाइमिंग को लेकर के, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि राहुल गांधी जब सावन में मटन की वीडियो डालते हैं लालू यादव के साथ, तब भी इसी तरह की कंट्रोवर्सी होती है। वही काम आपके सहयोगी तेजस्वी यादव ने भी किया। एक तरफ मुस्लिम लीग का मुद्दा चल ही रहा है, अब दूसरी तरफ आज हैदराबाद में ओवैसी को समर्थन का मुद्दा आ गया। ये जो सनातन वर्सेस तुष्टीकरण वर्सेस तमाम मुद्दे ये जो चल रहे हैं, इसका जिम्मेवार कौन है नीरज जी? और बीच में टोका टोकी हो जाती है तो दिक्कत आती है। आपने इतने सारे सवाल कर दिए, उनकी गणना से पहले मैं छोटी सी राम कथा आपसे चर्चा करना चाहूंगा। ये जो हमारे रामायण है या गीता है, ये हमारे ग्रंथ किस लिए आए हमारे पास? कि हम इनसे अनुसरण करें, इनसे हम सीख लें, और आगे जो हमारी दिशा निर्देश चाहे समाज को मिले, चाहे राष्ट्र को मिले, चाहे राजनीतिक पार्टियों को मिले, हम अपने ग्रंथों से सीखें। ये सत्य है, विज्ञान है हमारे ग्रंथ। अब कम रामायण में एक छोटी सी घटना आती है कि जब राम प्रभु लंका पे चढ़ाई करना चाह रहे थे, तो उससे पहले हुआ कि भाई शिवलिंग की स्थापना करनी है, पूजा अर्चना करनी है। अब राम जी के साथ कौन थी? ज्यादातर भालू बंदरों की सेना थी। तो ये तय हुआ कि भाई कौन आचार्य आएगा वहां। तो सबने कहा कि भाई आसपास के इलाके में तो ब्राह्मण रावण है, और रावण बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हैं। अब तय हुआ कि भाई क्या रावण इस चीज को स्वीकार करेंगे? क्या रावण श्री राम प्रभु के आचार्य बनेंगे? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब सीख लें। हमारी रामायण का जिक्र आया था बीच में। तो जामंत जी गए रावण के पास। जामंत जी ने कहा कि प्रभु ऐसे ऐसे मेरे एक जजमान है, मित्र हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। मैडम आपकी आवाज मेरे को भी नहीं आ रही है। मुद्दे से क्या मतलब है मैडम? मैंने इसीलिए मैं कहता हूँ ये रामायण की बात है। अब मैडम जी बीच में बात होती और आपने भी पढ़ी है। मैडम मैं मुद्दे पे जा रहा हूँ, आप पूरी बात होने दो। सावन में मटन खाना और नवरात्र में मछली की वीडियो डालना, उसका रामायण में कहां से लिंक आ गया? मैडम जी आप भाजपा प्रवक्ता की तरह बीच में टोकेंगी तो बहस में बैठने का कोई फायदा नहीं है। दो लोग पहले बोले, हम बीच में बिल्कुल नहीं बोले ना। आपने सनातन की बात करी, सनातन से मुद्दा जोड़ा। भाजपा प्रवक्ता कह करके ये तरीका आपको ठीक लगता है तो कहते रहिए, लेकिन नहीं, अब आप जो काम करेंगे वो हमें कहना नहीं पड़ेगा। आप में हाँ, आपने सनातन की बात करी है सबसे पहले। अपनी रिकॉर्डिंग रिवर्स करके देख लीजिए। आपने सनातन की भी बात करी है, मछली की भी बात करी है, रामायण की भी बात करी है, ओबीसी की भी बात करी है। सब मुद्दों पर एक एक करके तो आऊंगा मैं। आपने सनातन शब्द की बात करी। जामंत जी गए रावण के पास, रावण से चर्चा करी, बातचीत करी। तो रावण ने कहा कि भाई क्या ये यज्ञ हवन लंका पे विजय के लिए है? तो उन्होंने कहा हाँ उसी के लिए है। तो रावण ने कहा कि नहीं मैं आऊंगा। तो जैसे आज भी होता है, हम पंडित जी से कहते हैं कि भाई घर में हवन यज्ञ है, कोई लिस्ट दे दीजिए अपनी। तो जामंत जी ने कहा रावण से कि भाई हम आप कल आएंगे हमारी पूजा पाठ करने, कोई लिस्ट दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा कि जंगल का एक नियम है, जब जजमान घर के बाहर हो तो सारी चीजें आचार्य लेके आएगा, आप तो सिर्फ जजमान को बोलना नहा धो के पहुंच जाए। जामंत जी को विदा किया।
उसके बाद रावण सीता माँ के पास गए, सॉरी उनको बताया। मेरा शो है, उसमें मैं रामायण की चौपाइयां और रामायण पूरी पढ़ने के मूड में नहीं। मैडम 2 मिनट में इरिटेट हो गई, 2 मिनट में इरिटेट हो गई। मैं सनातन चाहिए ना मुझे। हाँ मैं जवाब ही ला रहा हूँ, जवाब ही ला रहा हूँ। आप सुनेंगी तो क्वेश्चन से बाकी नहीं। मैडम आपने 5 प्रश्न कहे। नहीं मैडम पढ़ाना पड़ेगा। जब सनातन की बात हुई है, सनातन तो रामायण के हिसाब से चलेगी। रामायण को कौन नहीं मानता? एक प्रश्न का जवाब दीजिए। किसका? सनातन से आपने बात की। सनातन पहले आप सनातन का जवाब ले लीजिए। नहीं मैडम, रामायण तो हर चीज के लिए, रामायण से बड़ा तो मैं किसी को मानता ही नहीं। इन्होंने कहा कि भाई आज रामायण, आपका सनातन पर जवाब है तो रहने दीजिए आप। तो मैडम मैं तो रामायण हर किसी को पढ़ाऊंगा। आप असली जवाब ही नहीं सुनना चाह रहे। रावण सीता माँ को खुद लेके गए, पूजा पाठ कराई, वापस लेके आए। मैं अपने आप पढ़ लूंगी, मुझे उसके लिए कांग्रेस के प्रवक्ता की जरूरत नहीं है। फिर मैडम बहस ही किस बात की कर रही है? के लिए और पढ़ाने के लिए कांग्रेस की जरूरत नहीं है सर, ना किसी राजनीतिक दल की जरूरत है। रामायण पे चर्चा नहीं करना चाह रही है। रामायण पर जवाब नहीं पूछा था मैंने। अच्छा, अब आप पूछा था अपना स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए। महीने में मटन खाना कहाँ तक सनातनी है, बस ये सवाल था। एक प्रश्न सीधा जवाब। हाँ, सनातनी की आप बात पे आ जाइए। आज देश में राज किसका है? भाजपा का। प्रदेश में बिहार में राज किसका है? भाजपा का। जब भाजपा इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, मोदी है तो मुमकिन है। इनको लगता है कि नवरात्रे में नॉनवेज खाना गलत है, सावन के महीने में नॉनवेज खाना गलत है, देश में कानून बनवा दे। भाई हमने सबने संविधान की शपथ ली है ना, संविधान में कहीं कोई ऐसी बात लिखी है तो जरूर बात दे। बाकी भाई जिसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, जो खाए जो ना खाए। क्या ये 100 करोड़ लोगों की? नहीं शिवम जी, सवाल आप नहीं करेंगे। सवाल आपके बिहाफ पे ऑलरेडी एंकर कर रही है, आप काहे परेशान हो रहे? वो एंकर कर तो नहीं है आपके बिहाफ पे। मेरी रामायण की बात नहीं, मैं बिल्कुल नाराज, मैं हंस की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैडम मैं तो कह रहा हूँ, आज 10 साल से भाजपा का सरकार राज है। नवरात्रे में आप बंद, भाई नवरात्रे में आप बंद करिए ना मीट बिकवाना, कौन रोक रहा है आपको? कोई भाजपा बिल लाई हो, और अब तो जरूरत भी नहीं है, पूर्ण बहुमत है भाजपा का। बहुत बड़ी बात, आप चैनल पर, नेशनल चैनल पर बैठकर पार्टी के प्रवक्ता, ऑफिशियल प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं वो एक बड़ी बात है। इसी पर जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। आपने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी का मटन का वीडियो डालना और उसके बाद अपना जनेऊ दिखाना और उसके बाद हिंदू धर्म दिखाना, ब्राह्मण अपना गोत्र बताना, ये तमाम चीजें जो हैं इसका इससे कोई लिंक नहीं है। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। मैंने तो राहुल जी का तो नाम ही नहीं आया। मैडम जी देखिए आज हमारे देश में कौन सा संविधान लागू है ना? नहीं अभी आप राहुल जी को बीच में ले आए। नहीं है वो तो है। आप राहुल जी बीच में कहाँ आ गए सनातन से? अभी राहुल जी का कौन सी मटन की? मैडम जी मटन की वीडियो किसने डाली थी? मैंने नहीं डाली, राहुल गांधी ने डाली थी। मैडम पता नहीं आपके टीवी पे कितने नॉन वेजों का इश्तिहार आता है। नहीं तो उससे सनातन धर्म का क्या लिंक है? क्या हिंदुओं में मीट खाना बैन है? भाई जो ये 100 करोड़ की बात है, मैं बहुत से ऐसे हिंदुओं को जानता हूँ जो नॉन वेज खाते हैं। मैं बहुत से ब्राह्मणों को जानता हूँ जो नॉन वेज खाते हैं। मैं बहुत से ब्राह्मणों को ऐसों को भी जानता हूँ जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। ये तो खान पान हर एरिया की अपनी अपनी जगह है। आप हमारे ब्रज में आ जाइए, हो सकता है प्याज घर के बच्चे घर से बाहर तो खाएंगे, राहुल गांधी का एरिया के अंदर नहीं। राहुल गांधी का एरिया बता दीजिए। चलिए मैडम ये पूरे हिंदुस्तान के एरिया क्या है? राहुल गांधी का ऐसा कौन सा एरिया है जो उन्हें, अच्छा पूरे हिंदुस्तान की। चलिए शिवम त्यागी, शिवम त्यागी जवाब दे, फिर कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। 1 मिनट देखिए, बस मैं 10 सेकंड में निपटाऊंगा। नीरज शर्मा जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। खाने पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल होना भी नहीं चाहिए, लोकतांत्रिक देश है। लेकिन माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि जो खास तौर पर नॉर्थ इंडिया और खास तौर पर काफी जगहों में और खास तौर पर हिंदू धर्म में अगर हम बात करें, नवरात्र के अगर कोई व्रत रख रहा है तो वो नॉनवेज को या फिर चिकन मटन इन सब चीजों को देखना भी पसंद करेगा। दूसरा विषय ये है कि सावन में भी आमतौर पर 1 महीने के दौरान ज्यादातर हिंदुओं में, मैं क्या हुआ 99% हिंदुओं में चिकन मटन इस तरीके से नॉनवेज खाना अच्छा नहीं समझते। आप खाते हो, मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है। क्या राहुल गांधी खाते हैं, आपको इस बात से परेशानी नहीं है? कोई बात नहीं है, आपका निजी विषय है। लेकिन
ये लोगों के लिए सेंटिमेंटली एक गलत विषय है, लोग इस चीज को पसंद नहीं करते। आप खाते भी हैं, आप अगर मेरे सामने आकर मटन की प्लेट लेकर मेरे घर के सामने बैठ जाएंगे, माफ कीजिए मैं तो इस बात का विरोध करूंगा अगर नवरात्र में ऐसा होगा, या फिर इसके अलावा सावन में ऐसा होगा। तो आप खाते हैं, कांग्रेस वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं तो इतना ही कहूंगा। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए पीयूष जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष जी, क्योंकि मुद्दा एक अलग ही चल रहा है, आपके पास मैं आती हूँ 2 मिनट में, लेकिन अनुप्रिया जी बहुत देर से इंतजार कर रही है। अनुप्रिया जी कैरी ऑन। रीमा जी, पहले तो मैं कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका नाम थोड़ा बदल लेना चाहिए, आचार्य नीरज शर्मा जी होना चाहिए। और नीरज जी, आपको अपने महागठबंधन के साथियों को, जिनकी आप सिफारिश कर रहे थे, जिनकी आप पैरवीकार बने हुए थे, आरजेडी के नेताओं को पकड़ कर करके थोड़ा रामचरितमानस पे ज्ञान दे दीजिए। भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है, उसको पता है कि रामायण और प्रभु श्री राम का क्या उनकी महात्मा है, या उनकी क्या एक महत्व रखती है हिंदू के जीवन में, कि जब आरजेडी के नेता बोल रहे थे प्रभु श्री राम पे, माँ सरस्वती पे, माँ दुर्गा पे, तब आपने हिम्मत नहीं किया कि नहीं देखो आरजेडी वालों, अगर इस तरह से करोगे तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। तब तो आपको सत्ता चाहिए थी, तब आप बिहार में सत्ता का मजा ले रहे थे, तब चुप्पी साधे हुए थे। आज आप रामचरितमानस पे और प्रभु श्री राम की जीवनी पे आप प्रवचन दे रहे थे, जबकि आपको शर्मिंदा होनी चाहिए। देखिए आप किस तरह के कुकृत्य कर रहे हैं, और आप एक सनातनी होने का आप ढोंग रच रहे हैं। सनातनी जो होता है वो दिखाता नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह से सेंटिमेंट के साथ में खेलने का प्रयास किया है, कतई भी आप जान लीजिए कि देश की जनता आपको बख्शेगी नहीं। लेकिन विषय पे मैं आती हूँ रीमा जी, ये बिल्कुल भी हम भारत में रहते हैं, संविधान हमारा ये इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी काम को कीजिए, इसके लिए कोई भी आपको रोक टोक नहीं है। लेकिन एक चीज तो दिख रहा है रीमा जी कि महागठबंधन के साथियों में आपस में एक दूसरे को खत्म करने की, राजनीतिक मैं कहती हूँ हत्या करने की एक होड़ लगी है। फॉर एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि जिनके साथ में तेजस्वी जी खा रहे थे ना, मुकेश सहनी जी, वो जो खंजर उनके सीना में भोंके थे ना तेजस्वी जी, उसका बदला ले रहे थे। एक चीज और की, ये तो बहुत दूर की मछली हो गई, थोड़ा मैं इनके स्टेटमेंट को याद दिला दूं। उन्होंने कहा तेजस्वी जी के साथ में मंच पे कि ना मैं लड़ूंगा ना मेरे परिवार के कोई चुनाव लोग लड़ेंगे। तो उन्होंने स्पष्ट कहा उनके मन से कि मैं परिवारवाद की पार्टी नहीं हूँ, मैं परिवार की चिंता नहीं करता हूँ। तो सनातनी होने का तो उन्होंने मुझे कहता है कि दिखा दिया कि देखिए कि ना ही तेजस्वी यादव जी जनता के हैं, गरीबों के हैं, ना ही वो हिंदू के हैं, ना ही वो मुस्लिम के हैं। अरे भैया आप तो रमजान भी चल रहा है, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप तो सही, हम सनातन की बात नहीं कर रहे हैं। शाम में आप किस तरह से इफ्तार लोग करते हैं और आप नहीं मानेगा, तो जो रोजा कर रहे लोग होते हैं उनके पास में जाके कहिए कि भाई आप 56 भोग का भोग लगाइए, तो आप देखिए वो क्या सेंटिमेंट होता है, वो आपको समझ में नहीं आएगा कि झूठे जो आप लोग सनातनी बने हैं ना, धर्म के बारे में जो आप जिस तरह की आपकी शब्दों की ज्ञान देखी है बिहार की जनता ने, इसी कारण आपसे हमने संबंध विच्छेद किया और आपको हमने अपनी जगह दिखाई। और रहा कि जो आप बार बार 17 महीने 17 नहीं मुद्दे, तेजस्वी जी का मुद्दा यह है कि मुद्दे पे बात नहीं होती है, मुद्दे की बात तो बिहार की जनता कर रही है। नहीं रीमा जी 2 मिनट और जोड़ देंगे कि रीमा जी की जो मुद्दे की बात आप करना चाहते हैं ना, मुद्दा यह है कि 90 से 2005 तक गरीब क्यों नहीं याद आया, 90 से 2005 तक महिला की सुरक्षा क्यों नहीं याद आई। आप जो नौकरी की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा संविधान भी पढ़ लीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता यहाँ है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि थोड़ा संविधान का ज्ञान दीजिए अपने नेता को, कि जब भी कोई मुख्यमंत्री होता है वो सारे मंत्रिमंडल के लिए वो अधिकृत होता है कि जो भी आपके सामने मंत्रिमंडल में आएगा, जिस भी विभाग का आएगा, वो आखिरी कार में मुख्यमंत्री सैंक्शन करते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। वो आपके आने के पहले जो दोबारा आती हूँ। ओके, संविधान को उनकी जानकारी नहीं है, संविधान जान लेना चाहिए। दोबारा आती हूँ पीयूष जोशी के पास। मुझे एक दूसरा मुद्दा भी है, ओके, एक दूसरा मुद्दा भी है ना जो आज की बड़ी खबर है, उस पर मुझे चलना है, लेकिन चित्रंजन गगन पहले जवाब देंगे, फिर पीयूष जोशी जी का रुख करूंगी। चित्रंजन गगन जी जवाब दीजिए, अनुप्रिया जी क्या आरोप होगा? नहीं रीमा जी, अनुप्रिया जी बहुत तेज तरार प्रवक्ता है जनता दल के, इनकी मजबूरी को मैं समझता हूँ। और मैं ये जो कह रही है कि हाँ 2005 के पहले, 2005 के बाद बहुत पानी गंगा में बह चुका है,
17 साल और 17 महीने में डिबेट करने में क्या हर्ज है। और इनको अनुप्रिया जी को अपने उस सहयोगी को सुझाव देना चाहिए भाजपा के लोगों को कि भाई जनता के मुद्दों पर तो बहस करो, जनता के मुद्दों पर तो बहस करो, महंगाई पर बोलो, बेरोजगारी पर बोलो, किसानों के सवालों पर बोलो, महिलाओं के सवाल पर बोलो, इन सवालों पर बोलो ना। अब जो धार्मिक गुरु का मामला है उस पर क्यों बोलते हो? सर, मछली भात में महंगाई कहां से आ गई? अभी तो मुद्दा वो चल रहा है ना चित्रंजन जी, उसके बारे में बोलते हो। संविधान की मछली भात, नवरात्र, मछली भात, ये मुद्दा चल रहा है। नहीं रीमा जी क्या संकरा, नहीं रीमा जी मैं वही मुद्दे पर आ रहा हूँ कि जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म में, सनातन में सबसे सर्वोच्च पद शंकराचार्य को माना गया है। और शंकराचार्य क्या कहते हैं इनके बारे में? शंकराचार्य की अवहेलना करते हैं। तो जो शंकराचार्य को नहीं मानता है वह सनातनी नहीं हो सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं। और जो शंकराचार्य ही सनातन धर्म में सबसे शीर्ष पद माना जाता है, सबसे शीर्ष आदेश उनका माना जाता है। और जो व्यक्ति शंकराचार्य की अवहेलना करता हो, जो व्यक्ति शंकराचार्य के निर्देशों की अवहेलना करता हो, वह अपने को सनातनी कहता है, वह सनातनी नहीं हो सकता। और जो है सो अब हमारे नहीं भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको जानकारी होगी कि भाई सबसे बड़ा बीफ का सप्लायर इस देश में कौन है? रामचरितमानस पर बार बार बोलते हैं। मैं पूछता हूँ कि बता दें कि रामचरितमानस में कितने छंद हैं, कितने दोहा हैं, कितने चौपाई हैं, कितने सोखा हैं, बता दें। एक वो जो है सो छंद सुना दें, एक वो छंद सुना दे रामचरितमानस का, मैं मान लूंगा कि हाँ शायद सनातनी है। माए वो छंद सुना दें वो। सर ये तो कवर करने वाली बात हुई ना चित्रंजन जी, ये कवर अप करने वाली बात हुई ना। नीरज शर्मा जी से सवाल मैंने कुछ किया, उन्होंने मुझ पर आरोप लगाते हुए रामायण के बारे में पूरा पाठ मुझे पढ़ा दिया। आपसे मैंने सवाल कुछ किया, आप भी मुझसे, अरे आप भी वही बात कर रहे हैं। तो रामायण का पाठ पढ़ाना सनातन की परिभाषा नहीं होती आजकल, और कभी भी नहीं थी। शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य सनातन नहीं, अगर जो सनातनी है, नहीं जो सनातनी है, शंकराचार्य का हर आदेश निर्देश का वह पालन करता है। उसके लिए शंकराचार्य है, उसके लिए प्रधानमंत्री का पद उसके लिए नहीं बना है। प्रधानमंत्री का पद भारत के संविधान के लिए बना है। तो ये वीडियो नवरात्र के पहले दिन डालना किसी शंकराचार्य जी ने कहा था क्या? करते हैं वह सनातनी हो ही नहीं सकते। वह सनातन के नाम पर राजनीति भले ही करें, लेकिन वह नकली सनातनी है। क्या मतलब होता है चित्रंजन जी? मुझे नहीं लगता ये जो आप बात बोल रहे हैं, आप माँ दुर्गा भारत के शंकराचार्य जी क्या बात करते हैं? क्या आप देखिए शंकराचार्य जी इस बात को डिफेंड करेंगे, मुझे नहीं लगता। और नहीं, और इनको जानकारी नहीं है, मैं जानकारी दे दूं। मैं बिहार का हूँ, जो झारखंड देवघर भी बिहार में था। अरे सर जानकारी दे दी आपने। माँ भगवती को, माँ भगवती का जो भोग लगता है, नहीं माँ भगवती का जो भोग लगता है। चित्रंजन जी हाँ बोलिए। रामचरितमानस में 27 चौपाई है, 4600 नहीं, इसमें 27 श्लोक है, 4608 चौपाई है, 1074 दोहे हैं। और बता देना 100 है, 207। नहीं गलत बोल रहे हैं, गलत नहीं गलत आप नहीं गलत ये क्या कर रहे हैं? आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत। मैं कहा कि एक खंड सुना दीजिए, एक खंड सुना दीजिए। मैंने कहा रामचरितमानस का एक खंड सुना दीजिए, रामचरितमानस का एक खंड सुना दीजिए आप। नहीं राम जी का जब पकड़ा हुआ सुनाइए आप, आपकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। नहीं राम जी आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले आपने कहा कितनी चौपाई है वो बताइए, कितने छंद है वो बताइए, अब आप कह रहे हैं सुनाइए। तो सुनिए, अब नहीं है, नहीं गलत आंकड़ा आप दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस देश में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर कौन है, ये मैं भैया जानता नहीं, क्योंकि मैं बीफ खाता नहीं। जो मछली और जो मटन जो भाजपा में है, भाजपा का सबसे बड़ा सप्लायर नहीं, भाजपा का सबसे बड़ा डोनर नहीं, मैं नहीं जानता भैया, मैं जानता नहीं। भाजपा के प्रवक्ता है, भाजपा के बड़े नेताओं का नाम नहीं जानते हैं भाई, मुझे नहीं पता। कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने? नहीं जानते हैं। पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गया था? नहीं जानते हैं। अरे भैया मैंने आपको कहा कि एक खंड सुना दीजिए। नहीं मैंने कहा कि आप एक खंड सुना दीजिए। अरे मैंने कहा कि आप
शिवम जी, मैंने कहा रामचरितमानस जवाब तो राम जी के जन्म के समय का नहीं, आप रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, सनातन की चर्चा करते हैं। एक मिनट चितरंजन जी, पीयूष जोशी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझे दूसरे मुद्दे पर भी आना है। लेकिन चितरंजन जी, आपने तो डिमांड एक एक करके बढ़ाई, कितने छंद जवाब दिया, कितने छंद छंद सुनाइए। नहीं, मैंने कहा कि छंद सुनाइए, अब रुकिए, आंकड़ा गलत दिया है, मैं चुनौती दे रहा हूँ। क्यों सुनाए छंद? अरे भाई, क्यों सुनाए छंद? तो फिर सनातनी होने का दावा क्यों करते हैं? क्यों सनातनी होने का दावा करते हैं? रामचरितमानस का नाम लेने का अधिकार नहीं है। अब एक मिनट, अच्छा ठीक है। पीयूष जोशी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वो नेता मंत्री जो 7 पोर्टफोलियो लिए हुए थे, वो भी जब, क्योंकि सनातन पर बहस चल रही है इसलिए मैं इस मुद्दे पर भी आई हूं, उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े दलित विरोधी हैं, और दलित विरोधी होने की वजह से अब मैं इस पार्टी में, इस सरकार में मंत्री नहीं रह सकता। तो मुद्दा वही आ जाता है कि जब अरविंद केजरीवाल भी दिखाते हैं कि वो राम मंदिर के लिए क्या सोचते हैं, श्रद्धालुओं को वहां लेकर जा रहे हैं, बुजुर्गों को एक तरीके से धार्मिक टूरिज्म करा रहे हैं, लेकिन मंत्री तो इस्तीफा दे रहे हैं ना, भ्रष्टाचार और दलित विरोधी आरोप लगा करके। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक शेर याद आता है आज के इस्तीफे को लेके, गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो घुटनों के बल चलने वालों का तो अपना अपना रीजन होता है, अपने अपने कारण होते हैं, अपने अपने कारक होते हैं त्याग पत्र देने के, चाहे वो किसी सरकारी एजेंसी की रेड हो, चाहे वो किसी प्रकार का प्रलोभन हो, ना भी हो, डर हो, धमकी हो, सब चीज संभव है। रही बात दलित विरोधी होने की, तो आपने खुद ने ही आपके इंट्रोडक्शन में बोला 7 पोर्टफोलियो संभाल रहे थे, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं, तो फर्स्ट टाइम एमएलए 7 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, क्योंकि दिल्ली का आप मंत्रिमंडल देखेंगे तो 6 मंत्री होते हैं। 6 मंत्री में से यदि आप 62 एमएलए में से यदि 6 में से एक व्यक्ति आप स्वयं है और आप इतने 7 पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं, महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं, तो दलित विरोधी होने की बात तो देखिए, कारण कुछ भी होता है, जो भी आदमी पार्टी छोड़ के जाता है वो तो कोई ना कोई कारण बताएगा ही, अच्छाई तो करके नहीं जाएगा ना, बुराई करके जाएगा। कांग्रेस से भी जो लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जो लोग छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं, क्यों गए? कोई और वजह लग रही है आपको? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगे हैं उसके अलावा कोई वजह आपको लग रही है क्या? क्योंकि एक तरफ तो अब दिख रहा है ना, आम आदमी पार्टी में टूट शुरू हो गई है। आप खुद ही कह रहे हैं इतने बड़े मंत्री थे, अगर इतने बड़े मंत्री आरोप लगाकर निकल रहे हैं तो उसके पीछे क्या स्टोरी है फिर? देखिए, स्टोरी तो वही बता सकते हैं कि क्या है क्या नहीं, मैं तो सिर्फ कयास लगा सकता हूँ, स्टोरी तो मैं नहीं बता सकता, मेरे पास में सोर्सेज भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है पता करने के, पर कयास ये लगा सकते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड पड़ती है, उसके बाद में सारी जमाने भर की चीजें उत्पन्न होती हैं और एक व्यक्ति इस्तीफा दे देता है। भाई मेरा ये कहना है, जो मजबूत है वो टिका रहेगा, जो मजबूत नहीं है वो तो जाएगा। तो अच्छी बात है, एक पर्जिंग हो रही है तो अच्छी बात है। जो नहीं टिक सकते हैं इस दावानल के सामने, भारतीय जनता पार्टी के, जो अपने हिस्से का पानी नहीं डाल सकते हैं इस आग के ऊपर, तो वो तो जलेंगे ही, बाध्य है, या जंगल छोड़ के भागेंगे। 2 चीजें हैं, तो हम तो आग बुझाने की कोशिश करते रहेंगे, हमारा प्रयत्न जारी रहेगा, आए जाए जो भी होगा तो समझेंगे। स्कूल और अस्पतालों की राजनीति चालू रहेगी। ठीक है, मैं जवाब दे सकता हूँ। स्कूल और अस्पतालों की राजनीति, शिवम त्यागी, आप ही के पास आ रही हूँ जवाब के लिए। इसके पीछे कोई आप ही लोगों का कोई ताना बाना बुना हुआ है क्या, जो मंत्री को आना पड़ा? पहले उन पर ईडी की रेड भी पड़ी और उसके बाद अब उन्होंने रुख कर लिया एक तरीके से अलग, तो इसके पीछे कोई बीजेपी की राजनीति है? वो तो कल एक जेलर ने जो है अरविंद केजरीवाल जी को 2 लाइनें सुनाई थी कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, है ना। तो जाहिर है भैया, वहां तो आपको बार बार रहना है। दूसरा, शिवम जी वहां पहुंचे हुए थे। आप प्लीज बीच में चीखना चिल्लाना नहीं है भाई, अब कौन सा बीफ की बात कर रहा हूँ, अब मत इतना उछलिए। तो जाहिर है, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कल उनको कहा कि भैया एक काम करिए, अंदर ही रहना है आपको। बहुत जनता के बीच में बैठकर कह लिया आपने कि नहीं, ये कोई घोटाला नहीं है, ये सब फर्जी है, ये सब बिके हुए हैं। जज साहब ने बोला, जज मैं हूं, जरा इधर आइए और सीधे खड़े हो जाइए। खैर, विषय यहाँ पर सिर्फ इतना सा है नहीं। आज तक ये दूसरों को कहते थे, आज तक ईडी सीबीआई को कहते थे, आज इनके अपने लोग जो है निकलकर बाहर आकर इनको जो है आईना दिखा रहे हैं कि ये देखिए। और कोई गलत बात भी नहीं है भाई। मैं तो कल एक न्यूज चैनल पर देख रहा था, आपने अपने जीवन में सुना है कि आप जब अपने
अपने टॉयलेट में शौचालय में बैठे हो तो आपके पास ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हो जिनका कोई मतलब अंत ही नहीं है। पर्दे उठने के लिए रिमोट है, आपका थिंकिंग पॉट ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, उसके रिमोट है, छोड़ दीजिए। मतलब थिंकिंग पॉट पर कमोड में ड्रायर मैं सुन के हंस गया। मतलब कमाल करते हो, कहां से कहां पहुंच गए। जब एक चीज बताइए, एक कमरे के मकान से 100 करोड़ के सीधा शीश महल में पहुंचोगे तो आपके लोग सवाल पूछेंगे। जब एक गार्ड से लेकर Z+ सिक्योरिटी पे पहुंचोगे तो लोग सवाल पूछेंगे। जब शर्ट से सीधा 5 स्टार पहुंचोगे तो लोग सवाल पूछेंगे और आपके अपने पूछेंगे, और वही पूछ रहे हैं। आज वो संजय सिंह कहते वो सिक्योरिटी का बड़ी परेशानी है, सिक्योरिटी की दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल को थ्रेट है। उनको तो चाहिए ही नहीं थी भाई कभी सिक्योरिटी। अब उनके लिए कहां से 100 करोड़ के भवन का इंतजाम करा दें हम तिहाड़ में? कहां से उनके लिए 4-4 करोड़ के टॉयलेट्स लगवा दें? कहां से उनके लिए घर बनवा दे? कहां से 70 लाख के पर्दे लगवा दे? नहीं है हमारे पास। ये लोग तो छोड़कर जाए। और सुनिए 10 सेकंड और दे दीजिए। ये लोग इसलिए छोड़कर नहीं जा रहे कि उन पर कोई दबाव है। ये लोग इसलिए छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो अब से 10 साल पहले थे उससे पूरा 180 डिग्री घूम गए हैं। और वो जो लोग उनके साथ समय से जुड़े हुए थे आज उनको दर्द है, आघात पहुंचा है उनको। बड़ी सीधी बात है। ठीक है पीयूष जोशी जवाब दीजिए, फिर नीरज जी का रुख करूंगी। देखिए, आघात भी पहुंचा है, अंतरात्मा भी जाग गई होगी, उनकी अंतरात्मा अंदर से कचोट भी रही होगी, बहुत सारी चीजें अंदर, सब चीजें उनके अंदर, इतने सारे भाव होंगे और इतने सारे भावों का एक ऐसा अनोखा मिश्रण बना होगा जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। आजकल तो हम सब देख रहे हैं, अजीत दादा पवार ने भी धीरे से छोड़ दी थी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी किसी समय पे छोड़ दिया था, छगन भुजबल ने भी छोड़ दिया था, अशोक चौहान ने भी छोड़ दिया था, तो ये भी छोड़ गए। कोई बात नहीं। देखिए, बहुत सारे मिश्रण आते हैं, बहुत सारे भाव आते हैं। पीयूष जोशी जी, देखिए, जब ये सवाल इसलिए खड़ा होता है, पीयूष जोशी जी सुनिए पीयूष जोशी जी, ये सवाल इसलिए आपसे किया जा रहा है, ये सवाल इसलिए आम आदमी पार्टी से किया जा रहा है। एक सेकंड सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट। आम आदमी पार्टी से सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ताल ठोककर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बात कही थी कि मेरा एक एक मंत्री, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और ये बिकने वाले नहीं है, भले ही बीजेपी कुछ भी कर ले। तो फिर वो चट्टान टूट कैसे गई? कैसे टूट गई चट्टान? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब आपको इतना आत्मविश्वास होता है अपने लोगों पे, पर ये आपको हमेशा पता रहता है कि 10% एट्रिशन तो आप हमेशा पॉसिबल है ही। एक ये आइडियलिस्टिक बात होती है, कार्यकर्ताओं के सामने तो आपको बहुत मजबूती से बोलना ही पड़ेगा, पर 10% एट्रिशन जब भी युद्ध होता है, आप देखिए युद्ध होता है, हम इतिहास से देख रहे हैं युद्ध होता है। शिवम भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, शांति रहे। मैं बोलूंगा नहीं, चिंता ना करिए, आप चिंता मत करिए, आपको तो चिंता अब होने वाली है अभी 2024 चुनाव में। खैर, रही बात जब युद्ध की होती है तो जब आप देखते हैं, जब लाइन्स ऑफ वॉर ड्रॉ होती हैं, जब सामने होता है तो शुरू के है ना 5-10 लोग हमेशा भाग जाते हैं। जब उनको दिखता है कि लड़ाई कठिन है, जब उनको लगता है कि सामने मुश्किल मंजिल है, तो कोई बात नहीं। ये लड़ाई तो देखिए, यही तो मजा है, ये रोड लेस ट्रेवल है, ये घाटों भरा पथ है, और ये वो है जो मुझे 10% अट्रैक्शन पे माहौल वैसा बन गया है। एक ये है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो समर शेष है, लड़ना है, मजबूती के साथ में लड़ना है, और बिंदास लड़ा जाएगा, तबीयत से लड़ा जाएगा, मुद्दों पर लड़ा जाएगा। ये इस बात पे नहीं लड़ा जाएगा कि कौन मटन शिवम त्यागी और नीरज जी आपके पास आ रही हूँ मैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद शिवम त्यागी और नीरज जी के पास आऊंगी। ओके पीयूष जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे, ये है मोदी की गारंटी। इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। और ब्रेक पर जाने से पहले पीयूष जोशी, आपने कुछ सवाल खड़े किए थे, मैं चाहूंगी शिवम त्यागी जवाब दें और फिर नीरज जी का अंतिम रुख करूंगी मैं। देखिए, जो दो तरह के लोग जब एक ही जगह मिक्स हो जाते हैं ना, तो वो दोनों को मिक्स करने के बाद जो तीसरा मिश्रण निकलता है वो बड़ा खतरनाक निकलता है। पीयूष जोशी जी कहते हैं
वो युद्ध में ना 10% अट्रेशन तो एक्सपेक्टेड ही होता है। वजह है 10% अट्रेशन जो एक्सपेक्टेड होता है वो कॉर्पोरेट्स में होता है। ये कॉर्पोरेट वाले युद्ध बता रहे हैं, कहते हैं 10% तो एक्सपेक्टेड होता है। तो और दूसरी तरफ एक और चीज है, अपना डर भी बता रहे हैं, कहते हैं ये तो कार्यकर्ताओं को थोड़ा जोश में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल बोलते ही थे कि हमारा एक भी निकल कर नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा तो है ही। कोई भरोसा थोड़ी ना। संजय सिंह ईडी को क्या क्या बता कर आए हैं, उनके बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल बेचारे चले गए अंदर, उनके बाहर निकलते ही किस तरह की सिचुएशन हो गई, उनके बाहर निकलते ही अरविंद केजरीवाल की तमाम सिचुएशन बदल गई। अरविंद केजरीवाल किस तरीके से जो है ये कहते हैं कि विजय मुझसे बात करता ही, सिर्फ आतिशी से बात करता था, मनीष सिसोदिया से बात करता था। तो विषय साफ है भैया, कोई किसी से नहीं डर रहा और ना कोई किसी से डरने वाला है। लेकिन सच्चाई से कब तक दूर रहोगे? अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लूट का एक मॉडल दिल्ली के लोगों के ऊपर खड़ा किया, 10 साल चलाया, उस पर उनके ही लोग आज उनसे सवाल पूछ रहे हैं और सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि वो आदमी जो बिल्कुल ईमानदार होने की बात करता था और होते ही इस्तीफा लेने की बात करता था, आज खुद जेल में बैठा है, जेल से दिल्ली चलाना चाहता है। कितने दिन चलाएगा? ठीक है नीरज शर्मा जी, ये जो मुद्दा है ये मैं आपके पास इसलिए लेकर के आई हूं क्योंकि एक एक करके कांग्रेस पार्टी से भी इतने इस्तीफे हुए, इतने नेता हर रोज निकल रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो आपका लाई है, जिसके साथ आप खड़े हैं, वहां पर भी इस्तीफों का दौर अब शुरू हो चुका है। तो इंडी गठबंधन एक तरीके से इस्तीफों के दौर से गुजर रहा है और बीजेपी नरेंद्र मोदी 2047 के भारत की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि चुनाव में कहीं कोई मजबूती दिख भी रही है? मैडम जी कितनी देर का समय देंगी आप बोलने के लिए? बस आपने खत्म कर दिया वो सारा समय। सर बोलिए तो सही, जवाब दीजिए ना। मैडम जी आपने मोदी जी की बात करी, अभी मैं बीच में ब्रेक में इश्तिहार भी देख रहा था, मोदी जी की गारंटी, सनातन की बात आ रही थी। हम ये सब चीजें क्यों करते हैं कि हम अपनी पुरानी चीजों से सीख लें, बुरी हैं तो सुधार लें, अच्छी हैं तो पुनर्वृत्ति करें। मैं तो सिर्फ एक बात करता हूँ, ये हमारी बहन बेटी हैं अनुप्रिया जी, इन्होंने ढोंगी भी बोल दिया मेरे को, पता नहीं क्या क्या बोल दिया। और नीतीश जी ने विधानसभा में जो कहा वो सब जग जाहिर था। यशोदा बहन जी के बारे में क्या विचार है? आप दो नेताओं के खाने पीने पे तो चर्चा कर रहे हैं, आप इस चीज पे कभी चर्चा करने की हिम्मत करेंगी? हमारी कौन सी सनातन संस्कृति करती है, कहती है कि आप शादी करो, शादी करने के बाद धर्मपत्नी का कोई स्टेटस नहीं है, ना वो विधवा है, ना वो तलाकशुदा है, ना वो छूटी हुई है, ना वो अपने आदमी के पास रह रहे हैं। बहुत विज्ञापन चला बीजेपी का, मैं मोदी का परिवार, मैं मोदी का परिवार। मैं पूछना चाहता हूँ शिवम त्यागी जी से, 100 करोड़ की जनता में कौन चाहता है कि मुझे मोदी जी जैसा घरवाला मिले, मुझे मोदी जी जैसा दामाद मिले? मुझे मेरी बात मैं जवाब दे दूं? मैं आपके प्रश्न का जवाब बहुत उत्सुक हूं। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं एक चीज बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं नीरज जी, कि इस देश में उसी प्रधानमंत्री जी के साथ, उसी मोदी के साथ 140 करोड़ लोग खड़े हुए, उसी का परिवार पिछले 10 साल से उनको लगातार प्रधानमंत्री बना रहा है। आपके कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ यशोदा बहन की बात कर रहा हूं। एक आदमी के खाने पे बहस कर रहे हैं नेशनल चैनल पे, एक आदमी ने जीतने की तो बात नहीं जीत सकता है। यशोदा बहन की बात करिए, पूरा परिवार उनका देश ही पूरा नहीं, यशोदा बहन नहीं है, यशोदा बहन नहीं है, यशोदा बहन नहीं है। यशोदा बहन का क्या कसूर है? मुझे सिर्फ यशोदा बहन पे जवाब दीजिए, मुझे यशोदा बहन पे जवाब दीजिए। यशोदा बहन का परिवार नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हर किसी के घर में बहन बेटी का यशोदा बहन की तरह? जवाब सुनिए नीरज जी, नीरज जी जवाब सुनिए, नीरज जी जवाब सुनिए। गुस्से रहते हैं अपने परिवार में देखते नहीं है बेशर्म आदमी। रीमा जी 2 लाइन हमको भी बोलने दीजिएगा। 1 मिनट रुकिए। ये जो सवाल खड़ा किया है ना नीरज शर्मा जी आपने, ये सवाल मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा, उसका जवाब आपने दिया नहीं और बात आप कहां से कहां ले गए। यानी कि आपको अपना पॉइंट सिर्फ ये रखना था आज के इस डिबेट के शो में, जबकि मेरा मुद्दा था कि क्या इंडी गठबंधन टूट रहा है, उसके एक एक करके नेता निकल रहे हैं और आप हरियाणा में आदमी जलेबी बना रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया। नहीं, हम बात करें तो जलेबी। रीमा जी आपके प्रश्न का जवाब मैं दे देता हूँ। देखिए मुझे तो समझ ही नहीं है पॉइंट क्या है आपका, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मैं जवाब नहीं,
हाँ। शिवम भाई ने बताया केजरीवाल जी का लूट तंत्र, मैं बता देता हूँ। अनुप्रिया एक मिनट, नहीं, अनुप्रिया जी पर क्योंकि हमला है। अरे भाई रुकिए एक मिनट, पीयूष जी एक मिनट। अनुप्रिया जी पर भी क्योंकि आरोप लगाया उन्होंने, नीरज शर्मा जी ने, तो अंत में अनुप्रिया जी का रुख करूंगी। नहीं लगाया मैंने, नीरज जी आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, नीरज जी आप पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, और मुझे लगता है कि महिला पे वार करना, किसी के निजी जीवन पे, निजी जीवन की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। और महिला ये बहुत ही अच्छा, किसी के खान-पान पे निजी चर्चा नहीं है, किसी की खान-पान पे निजी चर्चा नहीं है। आप क्या चाहती हैं इस देश की हर महिला का हाजिर जसोदा बहन जैसा हो? मैं तो जहाँ आप प्रभु श्याम पे बोलिए हम चुप रहे, माँ दुर्गा पे बोलिए हम चुप रहे, माँ सरस्वती पे बोलिए हम चुप रहे। आप क्या चाहते हैं हर महिला का हाजिर जसोदा बहन की तरह हो? आप क्या चाहती हैं हर महिला का हाजिर जसोदा बहन की तरह हो? नहीं, क्या आप चाहती हैं देश की हर महिला जसोदा बहन बने? नहीं जसोदा, मैं तो जसोदा बहन के हक की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ जसोदा बहन की नीरज शर्मा जी एक मिनट। नीरज शर्मा जी, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं ना, मैं इसका जवाब देकर के खत्म करूंगी, क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका इस मुद्दे से कोई रेलेवेंस था नहीं। लेकिन जब आप इस तरह की डिबेट करेंगे ना, तो बात बहुत दूर तक जाएगी सर, बात बहुत दूर तक जाएगी। क्या देश की हर माँ ऐसा बेटा चाहती है जो कि सावन में मटन खाए और दिखाए अपना जनेऊ कमीज के ऊपर पे ना करके? आप चाहते हैं ये? आप चाहते हैं ऐसा? हर माँ ये चाहती है मुझे मोदी जी जैसा पति मिले, करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं था, ये मेरा मुद्दा नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। भाजपा से बात कर रहा हूँ, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मैं 10 सेकंड में 10 सेकंड जस्ट 10 सेकंड हम नहीं भटकेंगे। 10 सेकंड फाइनल कमेंट मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस देश में हर एक माँ चाहती है नरेंद्र मोदी जी जैसा बेटा हो, और इस देश में कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी जैसा बेटा हो। कोई भी पसंद नहीं करेगा, ना कोई चाहेगा। घर वाला और दामाद पूछ लीजिए, घर से बाहर निकल कर पूछ लीजिए, घर से बाहर निकल कर पूछ लीजिए, दोनों बाहर निकल कर पूछ लीजिए, अपने बच्चों से ही पूछ लेना, अपने परिवार से पूछ लेना। नरेंद्र मोदी जी आप अपने घर में पूछ लेना कि किसको मोदी जी जैसा दामाद चाहिए, किसको मोदी जी जैसा पति चाहिए, अपने घर में समय की बात है मेरे पास, मोदी जी जैसा दामाद किसे चाहिए, मोदी जी जैसा दामाद किसे चाहिए, मोदी जी जैसा पति किसे चाहिए। समय की बाधा है और मुझे ये शो यही खत्म करना होगा। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आज जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए सवाल ये उठता है कि सवाल पूछो लेफ्ट पर तो जवाब आता है राइट पर, सवाल पूछो राहुल गांधी पर तो सवाल आता है मांस मछली पर। ये क्या किस तरीके की डिबेट हो रही है? और अगर सवाल पूछो तो आपको बीजेपी का प्रवक्ता कह करके बात को खत्म करने की कोशिश होगी। तो ये अगर ट्रेंड चल रहा है तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। हमें असली मुद्दों पर बहस करनी भी होगी और असली मुद्दों पर बहस करनी भी चाहिए, और शायद उसका जवाब नेताओं के पास है नहीं। 5 की पंचायत में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।